हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है आपका 15 जुलाई। 15 जुलाई को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले क्या कि आज हम लोग किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग मुश्किल से 4 मुद्दा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 4 मुद्दों पे हम लोग बात करने वाले हैं। पहला मुद्दा क्या है हम लोग का कि बीपीएससी, अगर हम बात करें फर्स्ट मुद्दा की, ठीक है, तो बीपीएससी टीआरई 3 में, ठीक है, क्या बदलाव हुआ है, इस मुद्दे पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 में, ठीक है, टीआरई 3 का जो रिजल्ट है, बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट कब तक आएगा, ये दूसरा मुद्दा हो गया। तीसरा मुद्दा कि बीपीएससी टीआरई 4 कब तक होगा, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4 कब तक होगा। और चौथा मुद्दा हम लोग का ये रहेगा कि स्टेट का रिजल्ट कब तक आने वाला है। इन 4 मुद्दों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं आज के ताज़ा खबर में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आज की हम हेडलाइन की ओर बात कर लें कि आज का हेडलाइन क्या है उसको देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ को निर्देश का प्रभार, मतलब डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो थे इनको निर्देश का प्रभार दिया गया। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे थोड़ा सा। आइए, और क्या है, जल्द तय होगा शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का फार्मूला। आपको पता होगा कल से ही सुर्खियों बना हुआ है कि बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 है, ठीक है, सबका ट्रांसफ़र होने वाला है, वो भी ऐच्छिक होने वाला है। इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। चलिए, और क्या आज की ताज़ा सबसे इम्पोर्टेंट खबर यह है आप लोग का कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई बड़े बदलाव हुए हैं। इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो उससे पहले वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले क्या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक दिन आपको बता दें कि प्रत्येक दिन 8 बजे, ठीक है, प्रत्येक दिन 8 बजे हम आप लोग के लिए न्यूज़पेपर लेकर आते हैं। अगर इस समय आप 8 बजे आप हमको 10 से 15 मिनट समय दे देते हैं तो दिन भर आपको खबर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्या बदलाव हुआ, क्या नहीं हुआ, सारा चीज़ को हम सुबह में ही आप लोग को अपडेट कर देंगे। और अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा का समय है, कब क्या सूचना निकल जाएगा, कहीं आप इस दौर में पीछे ना रह जाए। ठीक है, तो प्रत्येक दिन 8 बजे आप कम से कम तो 10 से 15 मिनट के बीच आप हमको समय दे दीजिए। ठीक है, चलिए तो खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात अगर हम बदलाव की बात कर लें, ये इंपॉर्टेंट खबर है। ठीक है, चलिए तो पहला पॉइंट को हम लोग कवर करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई बड़े बदलाव हुए हैं। ठीक है, क्या क्या होने वाला है तो देखिए। सबसे पहली बात कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 19 से लेकर 22 जुलाई को होगी, ये सबको पता है। ठीक है, और देखिए क्या कहा जा रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में प्रश्न पत्रों को लेकर नया प्रोग्राम करने की तैयारी किया है। आप देखिए बीपीएससी टीआरई 3 में प्रश्न पत्र जो था उसी को लेकर, ठीक है, बीपीएससी एक नया प्रोग्राम बनाने जा रहा है। इसमें क्या होगा, ठीक है, ये सब धांधली को रोकने के लिए किया जा रहा है। क्या क्या रहने वाला है, देखिए क्या बदलाव होने वाला है। कहा जा रहा है कि परीक्षा में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। परीक्षा में आपको अब कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि प्रश्न पत्र के लीक और वायरल होने से रोकने के लिए इसे कई सेट में तैयार किए जा रहे हैं। मतलब कि देखिए कहा जा रहा साफ साफ कि प्रश्न पत्र लीक और वायरल होने को से रोकने के लिए जो प्रश्न पत्र है वो कई सेटों में तैयार किए जा रहे हैं। मतलब पहले 1 2 3 सेट जैसे होता था, अब कई सेट में तैयार होगा। ठीक है, अब प्रत्येक जिला में अलग अलग सेट मिलने वाला है। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक ही जिले में अलग अलग केंद्र पर प्रश्न पत्र के अलग अलग सेट रहेंगे। जिला एक होगा, ठीक है, लेकिन अलग अलग केंद्र पे अलग अलग प्रश्न पत्र के सेट जाएगा भैया। इस पर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। ठीक है, अब देखिए कैसे क्या होगा। कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्र सेट करने में भी काफ़ी सावधानी बरती गई है। मतलब जो प्रश्न पत्र सेट हो रहा था उसमें बहुत सावधानी बरती गई है। यहाँ तक कि अगर कहा जाए कि जहाँ से प्रश्न पत्र की छपाई होती थी, सोचिए पहले जहाँ होती थी उससे भी इस बार बीपीएससी ने बदल दिया है। आपको पता होगा कलकत्ता के निकल के आ रहा था, वहाँ से बार बार चेंज, मतलब वहाँ पे छपता था, अब उसको बदल दिया। अभी कहीं और से छपाई हुआ, अब बोले छपाई का भी स्थान दे तो फिर दिखते हैं। ठीक है, सभी परीक्षा केंद्र को बदलने की भी संभावना है। मतलब कि आप जानते हैं कि बार बार बीपीएससी का वहाँ सेंटर जाता है, लेकिन इस बार जो होगा जहाँ भी सेंटर पहले गया था, जिससे इस बार बिहार में टोटल 404 को सेंटर बनाया गया, केंद्र बनाया गया परीक्षा के लिए। पिछले बार जो जहाँ गया था ना जिसका, इस बार वहाँ कोई नहीं होगा। इस बार 404 का चारों केंद्र जो होगा
ठीक है, पूरा का पूरा नया केंद्र होने जा रहा है। कहीं ये ना हो कि जैसे पकड़ाया ना, उस सेंटर का पकड़ा गया, उस सेंटर का पकड़ा गया, इसीलिए अब इस बार चेंज आपका जो सेंटर भी हो जाएगा ना, वो भी मतलब चेंज होने वाला है। देखिए 404 केंद्रों पर होगी परीक्षा। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 19 से 22 जुलाई तक 27 जुलाई के कुल 404 केंद्रों पर आयोजित होगी। इसमें 6 लाख अभ्यर्थी अलग अलग विषय में शामिल होंगे। टोटल कितना, तो 6 लाख अभ्यर्थी अलग अलग विषय में शामिल होंगे। आयोग ने प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। छात्रों को परीक्षा का शहर भी आवंटित कर दिया गया है कि किस शहर में आपका परीक्षा, पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद, जहाँ भी हो, भागलपुर, जिस शहर में, अररिया, तो शहर आप लोग को दे दिया गया। अब बस अब इंतज़ार है 16 तारीख का जो आपको केंद्र दिया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों को, ठीक है, परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले प्रवेश मिलेगा। मतलब परीक्षा केंद्र के जब से आपका परीक्षा शुरू है उसका 1 घंटा पहले ही आपको प्रवेश मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। सभी केंद्र पर जैमर लगाने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, सभी केंद्रों पर क्या किया गया, जैमर लगाने का निर्देश दिया गया है। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि डीएम के निर्देशन में परीक्षा आयोजित होनी है। ठीक है, सारा काम किसके निर्देशन में हो रहा है, तो डीएम के देखरेख में होगा। कहा जा रहा है कि रद्द करनी पड़ी थी परीक्षा। अच्छा, बीपीएससी जो पिछला जो रद्द हुआ था, शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा इसी वर्ष 15 मार्च को हुई थी। परीक्षा के दिन हजारीबाग, कूरा, पदमा और बरही स्थित कोहिनूर होटल और मैरिज एवं हॉल में झारखंड पुलिस की मदद से सघन छापेमारी की गई थी। इस दौरान पाया गया कि होटलों में कई कमरे में अलावा मैरिज होम, अरे ये तो पुराना वाला है, वो तो आप जान ही रहे हैं ना, इसके ऊपर क्या है टाइम वेस्ट कीजिएगा। इसमें यही बताया जा रहा है कि कैसे कैसे उस बार हुआ था, उन लोग को पकड़ा गया, कैसे कैसे दबोचा गया, इसके मुद्दे पे हम बात नहीं करेंगे। इधर आइए, इधर देखिए क्या कहा जा रहा है। इधर बहुत बड़ी खबर है, इधर देखिए कहा जा रहा है कि 87,774 से अधिक पदों पर होनी है भर्ती। आप टीआरई 3 में बैठने वाले हैं तो कितना पद पे भर्ती है ये आपको याद रखना होगा, 87,774 पद पे। आइए इस पर चर्चा करते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 में 1 to 5 में कितना स्टूडेंट है, 6 to 8 में, 9 10 में कितना स्टूडेंट है। देखिए बीपीएससी के में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के तहत 87,774 पदों पर, ठीक है, भरा जाना है, जो फॉर्म भरा गया था। इसके लिए अगर देखा जाए तो 4,63,000 अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। आगे देखते हैं कि अब देखिए ये पॉइंट अब क्या लिखने का क्या मतलब है, 4,63,000 विद्यार्थी ने आवेदन दिया है। जब आवेदन आपका 4,63,000 दिया है तो फिर यहाँ पे 6 लाख का है दिखा रहे भैया कि 6 लाख अभ्यर्थी अलग अलग विषय में शामिल होंगे। क्या मतलब है, समझ ही में नहीं आता है। चलिए देखते हैं फिलहाल इसको। देखिए इसको क्या कहने का मतलब है कि प्राथमिक अगर 1 to 5 में अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं, ठीक है, तो 1 to 5 वाले ध्यान से देखिए। 1 to 5 में कितना है, मतलब कि कितने स्टूडेंट में फॉर्म भरा है, तो 1,60,644 स्टूडेंट 1 to 5 में फॉर्म भरे हैं। अगर आप 6 to 8 के हैं, ठीक है, तो 6 to 8 वाले देख लीजिए कितना फॉर्म आपके में आया हुआ है, तो 2,13,940 अभ्यर्थी आपका, ठीक है, माध्यमिक में मतलब कि 6 to 8 में है। अगर आप 9 to 10 का तैयारी कर रहे हैं उसमें कितना स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, या मतलब कितने स्टूडेंट हैं, तो 1 लाख, ठीक है, 44,735 उच्च माध्यमिक 9 10 में है। अगर आप उच्च माध्यमिक की बात करते हैं 11 12 की, ठीक है, 11 12 की अगर बात करते हैं तो उसमें टोटल कितना है, तो मात्र 61,000। सोचिए सबसे कम भीड़ जो मिलेगा ना स्टूडेंट, वो मात्र 61,000 है आपका 11 12 में। और सीट पता है इसमें सीट कितना दिया है सरकार इस बार, 30,000 सीट तो आपका 11 12 में दिया हुआ है शायद, अब याद नहीं है, लेकिन हाँ 25 से 30,000 के बीच में जरूर सीट है 11 12 में। अब मात्र लेकिन कितना है, 61,000, मतलब एक सीट पे 2 गो लेकिन, अरे 2 में से 1 का होना ही होना है, कंफर्म है। देख लीजिए आपके सामने रिपोर्ट है ना, कितना कम भीड़ है। सोचिए अगर आपका तैयारी जो होगा ना, अगर कितना कट ऑफ हो जाएगा 11 12 की अगर हम बात कर ले, मोटा मोटी किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, चाहे आपका इतिहास हो, मैथ हो, किसी भी हो, मैक्सिमम आप 60 नंबर लेकर आइए और 11 12 में आप टीचर बन जाइएगा, ये मेरा वादा है। मैक्सिमम 60 नंबर, 60 से ऊपर तो जाना ही नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लीजिए, पिछले बार का रिकॉर्ड देख लीजिए आप, 60 से कम ही पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब जनरल वाले हो सके कुछ कटअप जाएगा, बात की बात है, लेकिन चलिए अभी फिर हम कटअप की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग मुद्दे की बात कर रहे थे। चलिए अगर हम नई व्यवस्था की बात कर लें, ठीक है, तो देखिए, अच्छा इसमें थोड़ा सा देखिए, पहला पॉइंट तो हम लोग का यही हो गया। नई व्यवस्था में आज देख लेते हैं क्या क्या कहा जा रहा है कि एक जिले में कई परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र के सेट अलग अलग होंगे, ठीक है। जिस प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्रों की छपाई होती थी उसे भी आयोग ने बदल दिया है, ठीक है, ये सब नया व्यवस्था हुआ है। पुराने सभी परीक्षा केंद्र इस बार बदले जाएंगे, यानी नए सेंटर बनेंगे। पहले भी आपको हम बता चुके हैं 404 जो केंद्र बना सबका सब नया है। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग का कि बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट कब तक आएगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा पॉइंट बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट। तो रिजल्ट के ऊपर देखिए, कहा जा रहा है
कि 10 से 14 अगस्त के बीच आ सकता है रिजल्ट। देखिए आ सकता है, इसका मतलब यहाँ पे फोकस कीजिएगा, आ सकता है, हो सके आपका पहले भी आ जाए, हो सके आपका बाद में भी आए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको पता है आरक्षण को लेकर बिहार जो है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है, और जब तक मामला आरक्षण का क्लियर नहीं हो जाएगा तो सरकार आपका रिजल्ट, बीपीएससी रिजल्ट जारी नहीं करेगा। मेन मुद्दा यही है। चलिए देख लीजिए इसके में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आयोग ने 10 से 14 अगस्त के बीच रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा है। आयोग 65% आरक्षण मामले में राज्य सरकार की अनुमति और गाइडलाइन जारी होने के बाद ही रिजल्ट जारी करेगा। यही मेन मुद्दा है आपका आरक्षण, 65% का आरक्षण मेन मुद्दा है। हो सके 10 से 15 का पहला आरक्षण क्लियर हो जाएगा तो रिजल्ट निकल जाएगा, अगर नहीं होता है तो हो सके रिजल्ट में डिले भी हो सकता है। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा है ना, आ सकता है। आप देख सकते हैं, आप खुद समझदार हैं, ठीक है, आ सकता है। पहले भी हम बता चुके थे कि रिजल्ट में थोड़ा डिले होगा। चलिए, तो तुम मुद्दा हम लोग का क्लियर हो चुका है। बीपीएससी टीआरई 3 का बदलाव आप देख चुके हैं, रिजल्ट कब तक आएगा। अब बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 का, कि बीपीएससी टीआरई 4 आखिर कब तक होगा। आइए हम उस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए ये खबर आप देख रहे हैं, ये खबर कल से ही वायरल हो रहा है, ठीक है, और रजनीश कुमार जी का है। अब ये 100% ये सत्य हुआ है, ठीक है। देखिए टीआरई 3 परीक्षा प्रश्न पत्र वायरल करने पर प्रश्न पत्र लीक रोकने के लिए बीपीएससी ने नया प्रोग्राम किया था, वही आपको बता ही दिए थे। और रिजल्ट के बारे में कल घोषणा कर दिए थे कि 10 से 14 अगस्त के बीच में रिजल्ट जारी, आयोग का लक्ष्य रखा गया है। 65% आरक्षण के मामले में इंतजार करना पड़ेगा रिजल्ट को लेकर, ये आपको पहले ही हम बता चुके हैं, और इन्हीं का पॉइंट आप आज का पेपर में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए अब अगर हम बात करें टीआरई 4 का, तो टीआरई 4 में देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि टीआरई 4 के विज्ञापन में अब हो सकती है देरी, अगस्त के बदले अब सितंबर के अंतिम सप्ताह। सोचिए, मतलब कि अगस्त में ना आके, सितंबर में ना आके, हो सके अक्टूबर। ऐसे तो अंतिम सप्ताह का मतलब क्या होता है? अंतिम सब 25 तारीख के बाद, 25 से लेकर 30 के बीच में, ठीक है, या 31 के बीच में अंतिम सप्ताह, या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है अक्टूबर में विज्ञापन होगा जारी। ये कंफर्म समझिए कि अब जो है ना टीआरई 4 अगस्त में तो नहीं होने वाला है, सितंबर तो आप भूल ही जाइए, ठीक है। अब इसके बाद कहाँ चल जाइए? अक्टूबर में। अक्टूबर में भी है तो हो सके 15 अक्टूबर तक तिरा सकता है, ठीक है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इसके अनुसार जो आपका रजनीश जी है, इनका हर एक पॉइंट सही हुआ है। जैसे कि आज का न्यूज़पेपर में इन्हीं के द्वारा जो छापा गया वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो अब जो है टीआरई 4 के लिए आपका क्या कहा जा रहा है उसके ऊपर भी देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि टीआरई 3 की बहाली के बाद बची रिक्त, अब इतना लेट होने का रीज़न क्या है? अब अच्छा बात है ना, आप लोग के लिए भी अच्छा बात है, मानते थोड़ा सा कमी हुआ है कि जितना जल्दी होता है वो बढ़िया। लेकिन देखिए कहा जा रहा है क्यों लेट हो रहा है, तो टीआरई 3 की बहाली के बाद बची रिक्तियों और रोस्टर के आधार पर जारी होगा टीआरई 4 का विज्ञापन। अच्छा एक बात बताइए, टीआरई 3 यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, टीआरई 3 की बहाली के बाद बची रिक्तियाँ, अरे भैया 5 लाख या 6 लाख का आप भीड़ दिखा रहे हैं, अब कह रहे हैं कि टीआरई 3 की बहाली पे बची रिक्तियाँ 87,000 रिक्तियाँ हैं, यानी कि आप पहले ही सोच लिए हैं कि रिक्तियाँ को यहाँ बचाया जाएगा। इस पॉइंट को थोड़ा फोकस कीजिए, इस बार आपको लड़ना पड़ेगा, हम पहले भी अब बता देते हैं। ऐसा हुआ है, टीआरई 1 में भी हुआ है, टीआरई 2 में भी हुआ है। जितना आपका सीट रहता है उससे कम मतलब कि बच्चों का सिलेक्शन होता है, इस बार भी वही हो रहा है। इस पॉइंट को आप हल्के में ले रहे हैं। टीआरई 3 की बहाली के बाद, ठीक है, बची रिक्तियाँ, तो रिक्तियाँ कैसे बच जाएगा? 87,000 आप बहाली है, 6 लाख का लड़कन का भीड़ है, यानी कि आप पहले ही सोच लें रिक्तियाँ बच जाएगा, यानी कि आप रिजल्ट पूरा पे नहीं देने वाले हैं, आप रिजल्ट बचाने वाले हैं। यानी कि आपका हो सके कट ऑफ में बच्चा लोग को छाटिएगा या किसी क्षेत्र में छाटबे कीजिएगा। यानी कि हमें क्या जहाँ तक लग रहा है कि 87,000 के भीड़ में 87,000 का जो है 87,774, अगर हम बात कर लें तो 87,774 को जो आपका रिक्तियाँ हैं, इसमें से कितना को नौकरी मिलने वाला है? तो मात्र 60,000 को। लिख के ले लीजिए, आज हम लिख के आपको दे रहे हैं, मात्र 60,000 का जब ये लिख रहे हैं ना बची रिक्तियाँ, इसके आधार पे हमको लग रहा है कि नौकरी जो है ना मात्र 60,000 लड़कन को मिलने वाला है। इसमें भी आपका 20 से 25,000 जो रिक्तियाँ हैं बचाया जाएगा। आज हम खुलेआम बोल रहे हैं क्योंकि इनका ये जो पॉइंट का मतलब को समझिए। अब ऐसा हुआ भी है टीआरई 1 में, टीआरई 2 में 1,22,000 का जब सीट था टीआरई 2 में, तो मात्र 95,000 75,000 को नौकरी दिए हैं। कहाँ गया ये सब सीट? बचा के जोड़े हैं। अब यही सीट को बचा के फिर टीआरई 4 में जोड़ने जा रहे हैं। तो बचाने का मतलब है कि आपको मार के ना जी, आपका पेट पे लात मार के ना बचाया जा रहा है, आपका पेट पे लात ना मार के ना सीट को बचाया जा रहा है। आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 1 नंबर से छटिएगा आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वो सिलेक्शन को फिर वो सीट को टीआरई 4 में जोड़ दिया जाएगा। तो आप इसको क्या बोल रहे हैं? ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है।
खैर इसका लड़ाई हम लोग बाद में लड़ेंगे, अभी तो खैर चलिए इसके ऊपर हम मुद्दा नहीं है, नहीं तो घुसेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा इस पर बहस हो जाएगा। आइए अगर आप अब दूसरी बात करते हैं स्टेट के रिजल्ट के बारे में, ठीक है। लास्ट हम लोग का पॉइंट है स्टेट का रिजल्ट कब आने वाला है, इसके ऊपर चर्चा कर ले। तो देखिए कहा जा रहा है कि स्टेट का रिजल्ट जुलाई के अंतिम सप्ताह तक हो सकता है जारी। अब देखिए स्टेट का रिजल्ट जुलाई के अंतिम सप्ताह तक, मतलब इसी महीना के लास्ट तक हो जाएगा, जारी हो जाएगा, ठीक है। पेपर 1 जुलाई के अंत तक में और पेपर 2 का अगस्त में जारी होने की संभावना है। अब जब जुलाई के लास्ट तक में पेपर 1 का होगा तो अगस्त तक ही जाएगा आपका पेपर 2 का। तो इस प्रकार आज हम लोग का ताज़ा खबर में यही था मेन इंपॉर्टेंट खबर, जो कि आज हम आपको 4 मुद्दा बताए थे। चारों मुद्दा पे वीडियो बन चुका है। पहला मुद्दा था बीपीएससी टीआरई 3 में क्या बदलाव हुआ है। दूसरा मुद्दा था बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट जो है कब तक आएगा। तीसरा मुद्दा कि बीपीएससी टीआरई 4 कब तक आएगा और स्टेट का रिजल्ट कब तक आएगा। ये चौथा मुद्दा था। चारों का चारों हम लोग देख चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, सबके पास पहुंचना जरूरी है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।